वोट कटने का डर माफी मंगवा देता है, या फिर यूं कहें जो एकजुटता होती है वो डरा देती है। शहजाद पूनेवाले का एक वीडियो नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चल रही थी, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे झा साहब, शहजाद पूनेवाला ने उन्हें झाटू कह दिया। मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। जिसके बाद तमाम जो झा समाज, मतलब पूर्वांचली अगर बात करें, वो काफी प्रभावित हुए, आहत हुए। जिसके बाद भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने अपने ही पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाले के खिलाफ बयान दे दिया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा, जिसके बाद माफी मांगी गई। तो ये वोट कटने के डर से माफी मांगी गई है, क्योंकि अनर्गल तमाम भाजपा के नेताओं ने पहले भी बोला है, लेकिन माफी नहीं मांगी है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पर जम के विपक्ष जो है वो भाजपा पे हमलावर था। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने एक डिबेट में जो आम आदमी पार्टी के वक्ता थे ऋतु रंजन झा, उनको झाटू कह दिया। जिसके बाद जो विपक्ष है वो हमलावर था और जो पूर्वांचली समाज है उनको आहत हुआ था। मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। दिल्ली के अंदर चुनाव है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं, और उससे पहले पूर्वांचल के लोग अगर आहत होते तो वोट जो है वो कट सकते थे, वोटों का इन्फ्लुएंस हो सकता था। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। क्या कुछ कहेंगे आप शहजाद पूनेवाला को, जिन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय चैनल पर? उनकी मानसिकता से लगता है ये बहुत ही घटिया सोच के, बहुत ही थर्ड क्लास के आदमी हैं, जिन्होंने इस नेशनल चैनल पर आकर के इस तरीके से ब्राह्मणों के बारे में गाली गलौज की। बेहद बेहुदा इंसान है जिसको बोलने की तमीज नहीं है। अरे यार, गाली दे के किसी को बात करते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी। मैं इनकी औकात दिखा के रखूंगा कि पूर्वांचल होता क्या है, मिथिलांचल होता क्या है, झा क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो माँ काली की कसम खा के कहता हूँ कि इन बीजेपी वालों की अपनी औकात दिखा के रहूंगा, चाहे जैसे मर्जी आ जाए, ये कितनी भी गालियां दे दे। शहजाद पूनेवाले से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी पैनल पे ना भेजा करे, और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनको इस विषय पर विधायक ऋतुराज झा जी के ऊपर जो पूनेवाले ने अभद्र टिप्पणी करी है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं भी पंकज झा हूँ। ब्राह्मण समाज दानपुर गया था, दानपुर की जगह इन्होंने हमें ब्राह्मण समाज को दान में गाली दिए हैं। इसके लिए पूर्वांचल विरोधी बीजेपी को ये 5 तारीख को पूरा पूर्वांचल दिखा के रहेगा कि एक एक वोट पूर्वांचल भाजपा को नहीं देगी। और जो 26 साल तो अभी सत्ता से दूर रही, इस बार भी 2025 में बीजेपी को कोई वोट देने पूर्वांचली नहीं देगा। हम और दिखा के रहेंगे कि पूर्वांचल और मिथिलांचल का क्या ताकत है। इसको देखते हुए मनोज तिवारी जो सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा शहजाद ने ये अच्छा नहीं कहा है, किसी भी समाज को इस तरह कहना, अपशब्द कहना ठीक नहीं है। जिसके अगले ही दिन शहजाद पूनेवाला ने माफी मांगी है। क्या कुछ शहजाद पूनेवाला ने कहा है, एक बार देखिए। जय श्री राम, नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुंची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूं, और ये मेरे चरित्र से और मेरे ज़िंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से, जिस तरह से आपने वीडियो देखा, शहजाद पूनेवाला ने एक नेशनल टीवी पे बैठ के, न्यूज़ चैनल में बैठ के इस तरह डिबेट में कहा है। किस हद तक ये ठीक है?
क्या गोदी मीडिया के ऊपर ये पहली बार है? तमाम बार झगड़े हमने देखे हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए तमाम विवादित बयान दिए गए हैं, कितना कुछ कहा गया है, लेकिन क्या कभी आज तक माफी मांगी है? लेकिन माफी मांगनी पड़ी है। मनोज तिवारी ने एक्शन लिया इस पे। मनोज तिवारी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। जिस तरह से आपने शहजाद को सुना, ऋतुरंजन झा को जिस तरह से उन्होंने झाटू कहा और उसके बाद माफी मांगी और सांसद मनोज तिवारी ने इस पे संज्ञान लिया, तो ये होती है पीपल पावर। मतलब चुनाव से पहले कहीं पूर्वांचली नाराज ना हो जाए, इसके डर से तुरंत माफी मंगवा ली गई। अब ये तमाम बार हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके आपत्तिजनक चीजें कही जाती हैं, लेकिन माफी नहीं मांगी जाती है क्योंकि एकजुटता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हमारे चैनल पे जो पुरानी गाड़ियों का चल रहा है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में बैन कर दी गई हैं। दिल्ली के अंदर वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, हालांकि उससे लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है। सरकार को या फिर नेताओं को या फिर विपक्ष को ये नहीं लगा कि ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि लोग बोले नहीं, लोगों ने ये नहीं कहा कि हम नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं। जिस तरह से पुरानी गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है वो गैर कानूनी है। संविधान के अंदर इस तरह का कोई प्रतिबंध या स्क्रैप कराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग जो दिल्ली के हैं वो इस पे नहीं बोले। अगर बोलते तो शायद कुछ हो पाता, क्योंकि चुनावों का सिलसिला चल रहा है। जब झा साहब को अपशब्द कहने पे अगले ही दिन भाजपा के प्रवक्ता ने माफी मांग ली, तो शायद दिल्ली की जनता इसको भी मुद्दा बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। तो क्या कुछ आप कहेंगे, वोटों का डर क्या कुछ करवाता है? आप ये जो वायरल वीडियो है शहजाद पूनावाला की, इस पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन न्यूज़ को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।